आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का तीसरा क्वेश्चन है, साझेदारी को परिभाषित कीजिए, इसके क्या क्या आवश्यक तत्व हैं। डिफाइन पार्टनरशिप, व्हाट आर इट्स एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स या फिर एलिमेंट्स। या फिर दूसरे तरीके से पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपसे, भागीदारी को परिभाषित कीजिए, डिफाइन पार्टनरशिप। ये साझेदारी और भागीदारी दोनों एक ही शब्द हैं, बस शब्दों को चेंज कर दिया गया है, बाकी इनका मतलब एक ही है। फिर तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, भागीदारी एवं उसके आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। ये एक ही क्वेश्चन है लेकिन इनको पूछने का तरीका अलग हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। परिभाषा, डेफिनेशन, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 या फिर भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अंतर्गत, धारा 4 के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यवसाय को साझेदारी में चलाने और उससे प्राप्त होने वाले लाभ को बांटने के उद्देश्य से सहमत होते हैं तो इस संबंध में साझेदारी पार्टनरशिप कहा जाता है। पार्टनरशिप वही होती है जब दो लोग मिलकर साथ में काम करते हैं किसी लाभ को पाने के लिए, तो उसे ही हम पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है। और व्यवसाय को साझेदारी फर्म, पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। जो व्यवसाय वो करते हैं उसको कहा जाता है पार्टनरशिप फर्म। इस परिभाषा के अनुसार साझेदारी एक समझौता एग्रीमेंट है। जो साझेदारी है, जो पार्टनरशिप है, वो एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में व्यवसाय साझा करते हैं। दो या फिर दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करते हैं और लाभ हानि बांटने के लिए सहमत होते हैं। जो भी वो कार्य करेंगे उससे जो भी प्रॉफिट होगा या फिर जो भी लॉस होगा उसको आपस में बांटने के लिए वो सहमत होते हैं। फिर है साझेदारी के आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहला तत्व है दो या दो से अधिक व्यक्ति। जो साझेदारी है, भागीदारी है, उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। जो भी आप कार्य कर रहे हो उस कार्य को करने के लिए दो या फिर दो से अधिक व्यक्ति चाहिए। फिर इसके बाद है आगे दूसरा पॉइंट है साझेदारी का समझौता। जो साझेदारी है उसके लिए समझौता होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है व्यापार का उद्देश्य। चौथा पॉइंट है साझेदारी का पारस्परिक एजेंसी संबंध। पांचवा पॉइंट है लाभ बांटने की सहमति, ठीक है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति। साझेदारी में कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। अधिकतम संख्या व्यापार की प्रकृति पर निर्भर करती है। अब जितना बड़ा व्यापार होगा उसमें उतने ही लोगों की आवश्यकता होगी, लेकिन कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए। सामान्य व्यापार में यह संख्या 50 से अधिक हो सकती है और ये बताया हुआ है कंपनी एक्ट। जो कंपनी एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, उनके अनुसार जो सामान्य व्यापार है उसमें 50 व्यक्ति से अधिक नहीं हो सकते। जो 50 व्यक्ति हैं, 50 व्यक्ति की संख्या हो सकती है। फिर है साझेदारी का समझौता, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। साझेदारी हमेशा एक संविदा कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित होती है। जो बड़े बड़े व्यापार होते हैं उनमें पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं जिस भी कार्य को वो कर रहे हैं कि उनको कितना परसेंट हिस्सा मिलेगा, अगर प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा तो उसके लिए दोनों को ही जिम्मेदार रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक इंसान को तुमने प्रॉफिट ज़्यादा दे दिया, एक को कम दे दिया। तो ये सारी चीज़ें पहले ही एग्रीमेंट में लिख दी जाती हैं। जो लिखित या मौखिक हो सकता है। साझेदारी आपसी सहमति से बनती है। यह रिश्तेदारी, विश्वास या कानून से नहीं बनती। जो ठीक है। फिर आगे है व्यापार का उद्देश्य। साझेदारी में व्यापार का उद्देश्य होना चाहिए। यदि कोई केवल संपत्ति रखना या साझा तौर पर किसी उद्देश्य को पूरा करना है, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ संपत्ति को रखना चाहता है या फिर व्यापार के माध्यम से कोई और ही व्यापार करना चाहता है तो ऐसा व्यापार जो है वो साझेदारी नहीं कहलाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर इसका फोर्थ पॉइंट है लाभ बांटने की सहमति, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट होगा उसको एक दूसरे को बांटने की सहमति। साझेदारी का एक प्रमुख लक्षण है लाभ या हानि को बांटने की सहमति। जो भी लाभ और हानि होगी उसको बांटने की सहमति होनी चाहिए।
और केवल लाभ में भागीदारी होने से साझेदारी स्थापित नहीं होती। सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही साझेदारी नहीं की जाती, उसमें लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस दोनों का बंटवारा होता है। फिर एक उदाहरण है, ए और बी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया जिसमें तय करते हैं कि लाभ 60:40 में बांटा जाएगा। जो लाभ है उसको 60:40 में बांटा जाएगा, यह साझेदारी कहलाएगी। तो इन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि प्रॉफिट जो है, जो प्रॉफिट लॉस है, उन दोनों को ही वो एक दूसरे को बांटेंगे, या फिर 50-50 भी हो सकता है। अगर किसी ने बराबर पैसे लगाए हैं तो वहाँ 50-50% होगा प्रॉफिट और लॉस। अगर किसी ने ज़्यादा और कम लगाए हैं तो फिर वो उस हिसाब से ही मैनेज करेंगे। फिर है साझेदारी का पारस्परिक एजेंसी संबंध, म्यूचुअल एजेंसी। यह साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ये जो पारस्परिक एजेंसी संबंध है, ये साझेदारी का एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है। प्रत्येक साझेदार न केवल फर्म का मालिक होता है बल्कि दूसरे साझेदारों के लिए एजेंट के रूप में कार्य करता है। कोई भी साझेदार फर्म के नाम पर संविदा कर सकता है और यह पूरे फर्म के लिए बाध्य होगी। ठीक है, फिर एक केस है इसका, कॉस वर्सेस हिकमैन, AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1860 का एक केस है। इस मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि साझेदारी को निर्धारित करने के लिए लाभ में हिस्सेदारी से अधिक महत्वपूर्ण तत्व आपसी एजेंसी है। जो म्यूचुअल एजेंसी है वो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है साझेदारी का। ठीक है, जब तक पार्टनर एक दूसरे के लिए कार्य नहीं कर सकते तब साझेदारी नहीं मानी जा सकती। अगर पार्टनर एक दूसरे के लिए कार्य नहीं करेंगे तो ये साझेदारी नहीं मानी जाएगी। जब दो लोगों ने आपस में मिलकर व्यापार शुरू किया है तो उन दोनों को ही आपस में एक दूसरे को सहयोग करना होगा। अब ये नहीं है कि दो लोगों ने मिलकर एक कंपनी को खोला लेकिन एक ही व्यक्ति वहाँ जा रहा है, एक ही व्यक्ति वहाँ सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, एक ही व्यक्ति सारा काम कर रहा है और दूसरा कुछ नहीं कर रहा, तो इस चीज़ को साझेदारी नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब है इसका निष्कर्ष, कंक्लूजन। साझेदारी एक वैधानिक संविदा होती है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति व्यवसाय को मिलकर संचालित करते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी भी व्यापार को एक दूसरे के साथ मिलकर उसको चलाते हैं और लाभ को बांटते हैं। इसके प्रमुख तत्वों में साझेदारी की संख्या, संविदा, व्यापारिक उद्देश्य, लाभ बांटना और आपसी एजेंसी का संबंध शामिल है। यह साझेदारी और आपसी विश्वास पर आधारित संबंध होता है जिसमें भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, ये था हमारे साझेदारी का क्वेश्चन। इसके बाद इसके कीवर्ड देख लेते हैं। फिर इसके बाद है इसके कुछ कीवर्ड कि आपको ये क्वेश्चन किस तरह से याद रखना है। सिर्फ इसकी मेन चीज़ें याद रखनी है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, बाकी सारा आप आराम से कर दोगे एग्ज़ाम में। सबसे पहले इसकी परिभाषा, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में साझेदारी को परिभाषित किया गया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर किसी व्यापार को करते हैं, लाभ बांटने के उद्देश्य से एक दूसरे के प्रति सहमत होते हैं। ठीक है, बस आपको 2-4 पॉइंट याद रखने हैं, बाकी तो आपको अपने ही शब्दों में उसको वहाँ पर लिखना है। और आपके जो केस हैं, जो सेक्शंस हैं, जो हेडिंग है वो सही होनी चाहिए। बाकी अंदर आप थोड़ा बहुत तोड़ मोड़ के अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। फिर है साझेदारी के आवश्यक तत्व, दो या दो से अधिक व्यक्ति। सबसे पहला तत्व है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। अधिकतम संख्या, व्यापार प्रकृति, जो भी अधिकतम संख्या है व्यक्तियों की वो व्यापार की प्रकृति पर निर्भर करेगी और सामान्य व्यापार में 50 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे। ये कंपनी एक्ट में भी बताया गया है। फिर साझेदारी का समझौता, संविदा पर आधारित जो भी समझौता होगा वो लिखित या मौखिक रूप से हो सकता है और इसमें दोनों की सहमति होना आवश्यक है। रिश्तेदारी, विश्वास, कानून से साझेदारी नहीं होती। ठीक है, फिर है व्यापार का उद्देश्य, जो भी व्यापार किया जा रहा है उसके लिए कोई उद्देश्य होना चाहिए। फिर है लाभ बांटने की सहमति,
दोनों के बीच में प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि दोनों को बांटने की सहमति होनी चाहिए। साझेदारी का पारस्परिक एजेंसी संबंध, जो साझेदारी है उसका एक पारस्परिक एजेंसी संबंध होता है। ये एक महत्वपूर्ण तत्व है साझेदारी के लिए। न केवल फर्म का मालिक एजेंट के रूप में भी कार्य करता है, जो भी व्यक्ति है वो न केवल फर्म का मालिक होता है बल्कि वो एक एजेंट के रूप में एक दूसरे के प्रति कार्य करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। फिर इसमें एक केस पड़ा था, कोर्स वर्सेस हिकमैन AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1860 का एक केस है, जिसमें कहा है कि आपसी एजेंसी साझेदारी का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसमें दोनों पार्टनर एक दूसरे के प्रति कार्य करते हैं। अगर कार्य नहीं करते हैं, वो एक दूसरे को सहयोग नहीं करते हैं, तो उसको साझेदारी नहीं कहा जाएगा। ठीक है, इसको भागीदारी पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा। फिर इसका है निष्कर्ष। निष्कर्ष आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, यहीं तक था ये क्वेश्चन। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको केस, आर्टिकल और हेडिंग ये सारी चीज़ें याद रखनी है, बाकी तो आप मोस्टली चीज़ें जानते ही हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाइक करके बता देना, मुझे नहीं मतलब वीडियो को लाइक करके बता देना कि वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। ठीक है।